तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा रेसलमेनिया 40 से कुछ बैकस्टेज रिलेटेड कुछ सीक्रेट जो कि आपको पता नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए भाई चैनल पर नए होता है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो नहीं आती लेकिन आपका भाई पूरा हिंदी में आपको समझाएगा क्या वो इसमें बताया गया था, क्या चीज़ हुई, तो वही सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसलमेनिया 40 के कुछ बेस्ट स्टेज के बारे में। तो बेस्ट स्टेज में हम लोग बात करेंगे सिर्फ कोडी रोड्स और रोमन रेंज की मैच की, ठीक है। उसके मैच के बाद क्या चीज़ें मैं देखने को मिली वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा रेसलमेनिया का नहीं बताना लो, उस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इन दोनों के बारे में बताया गया। सबसे पहले मैं कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं जो कि अपने जो बस से ही आते हैं और फिर वो जो एक्सरसाइज करने लग जाते हैं उस मैच। और उसके बाद में ट्रिपल एच उस टाइम में बहुत ही टेंशन में होते, क्या पता हो उनको क्या उस टाइम तकलीफ थी, इसलिए वो टेंशन में दिखते भी हमें, ठीक है। फिर हमें नाइट 1 पे इनका टैग टीम मैच देखने को मिलता है। रोमन और भाई रॉक जीत जाता है, ठीक है। फाइनली कोडी रोड्स उस मैच में तो हार ही जाते हैं। फिर वो बैक स्टेज आने के बाद जो एक दूसरे को हक भी करने लगते हैं, ट्रिपल एच से आते मिलाते हैं। ये दोनों हमें ये सीन भी दिखाया गया था उसके अंदर। और भाई जैसे भाई नाइट 2 होती है तो नाइट 2 पे जैसे मेन इवेंट कोडी रोड्स पे और रोमन रेंज खेल लेते हैं। और फिर उसके बाद भाई कोडी रोड्स के पास जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि तुम डिजर्व करते हो इस मैच को जीतना, तुम्हें वर्ल्ड टाइटल लेने के लिए तुम जो डिजर्व करते चीज को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, भले रोमन रेंज भले रिंग में मैं ऐसे दिखता हूँ, रियल लाइफ में सब लोग भाई दोस्त हो, यानी कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, अंडरटेकर सब एक दूसरे के दोस्त ही है, यानी कि मैच रिंग के अंदर हमें ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। तो रोमन रेंज तक खुद ने भाई कोडी को कहा तुम इस चीज को डिजर्व करते हो। फिर भाई हमें इन दोनों का मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है, और जहाँ पर भाई ट्रिपल एच बेस्ट स्टेज में इनका मैच देख रहे होते हैं और भी लोग वहाँ पर भाई उसको मैच को देख रहे होते हैं। और फिर भाई जब सोलस को अटैक करता है तो फिर जॉन सीना भाई बैक स्टेज में खड़े होता है, ट्रिपल एच उनको इशारा करते हैं और फिर जो मार देते हैं सोलस को। फिर उसके बैक स्टेज में द रॉक खड़े हुए होते हैं, द रॉक भी टीवी देख रहा होता है। जैसे वो टीवी देखते हैं जॉन सीना को देखते हैं तो फिर वो भी एंट्री करते हैं उस मैच के अंदर। रॉक भी भाई अटैक करते हैं जॉन सीना पर। और फिर उसके बाद दी अंडरटेकर आते हैं, वो भी नीचे से आते हैं। द अंडरटेकर उनको एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा होता है कि ऊपर क्या चल रहा है, ठीक है। फिर सेटोनिक्स आता है, वो सब आपको पता होगा। फिर कोडी रोड्स में जब 3 कोर्स लगाते हैं रोमन रेंज को लिटरली मैच खत्म हो जाती है, ठीक है। और फिर बैक स्टेज से भाई सिंपल सारे लोग भाई सेलिब्रेट करना आ जाते हैं इस चीज को, यानी कि कोडी रोड चैंपियन बन गए। और फिर रोमन रेंज भाई जो रोते रोते भाई जो ऐसे चले जाते हैं और लास्ट में जो वो पॉल हेमंत से हक करते हैं, वो रोने लगते हैं, उनका टाइटल चला गया है। और जो वो इमोशनल मूवमेंट देते हैं रोमन रेंज जाने के बाद भी भाई कोडी रोड्स भी भाई जो है अंदर चले जाते हैं, यानी कि जब मैच खत्म हो जाता है तो अंदर भाई लिटरली बस सारे रोस्टर्स खड़े होते हैं, यानी कि सबसे पहले वो बेकी जो उस सारे लोग भाई हक करते हैं, कोडी रोड्स का हाथ मिलाते हैं। और भाई ट्रिपल एच भी वहाँ पर खड़े होते हैं, ट्रिपल एच को जाने के लिए कहते हैं। और भाई जैसे भाई कोडी रोड जाता है तो भाई रेसलमेनिया की जो डॉक्यूमेंट्री वहाँ पर खत्म हो जाती है। रेसलमेनिया का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहाँ पर कोडी रोड्स ने इस बात का दावा किया कि भाई मैंने रोमन रेंज जैसे ग्रैंड स्लैम चैंपियन मैंने कभी भी नहीं देखा, और अगर मैं उसके जितना चैंपियन भी बन जाता हूँ तो फिर मैं खुद को एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन मानूंगा, लेकिन रोमन है जैसा मैंने रेसलर और ग्रैंड स्लैम चैंपियन मैंने पूरी करियर में नहीं देखा, ठीक है। ऐसा कोडी रोड्स ने भी बताया। उन्होंने कहा मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ रोमन रेंज को, ऐसी बात नहीं। और मैं आपको एक फन फैक्ट भी बता देता हूँ, यानी कि आपको पता होगा, यानी कि द रॉक को मारने के लिए दी अंडरटेकर आता है, लेकिन वहाँ पर पहले भाई स्टोन कोल्ड आने वाले थे, यानी कि स्टोन कोल्ड आते हैं, यानी कि फिर द रॉक के जब थोड़ा बहुत चीयर वियर करते हैं, फिर उनको स्टनर लगाते हैं, जैसा मैं मूवमेंट देखने को मिलने वाला था। लेकिन फाइनल मूवमेंट में इस मूवमेंट को बदल दिया गया और द अंडरटेकर को फिर आना पड़ा और उन्होंने द रॉक के ऊपर अटैक किया। तो आप मैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताओ इन दोनों में से आपको कौन सा मूवमेंट काफी अच्छा लगता है, स्टोन कोल्ड वाला या फिर अंडरटेकर वाला, कमेंट करके जरूर बताएगा। और फिर जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ था ना, उस पर ये भी बताया गया कि जो पहले रेसलमेनिया 39 में द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच लिटरली फिक्स कर दिया था ट्रिपल एच ने, लेकिन भाई लिटरली जब उस टाइम पे द रॉक ने मना कर दिया किसी कारण की वजह से, और फिर भाई ट्रिपल एच ने भाई कोडी रोड्स की फिनिश स्टोरी करने का सोचा, यानी कि पहले से तय नहीं था, ये रेसलमेनिया 39 में तय हुआ है। और फिर उन्होंने कोडी को एज ए उन्होंने रॉयल नंबर में भेजा, रॉयल नंबर को जीतने को भी कहा। ये चीज भी हमें देखने को मिली। फिर उन्होंने ये भी बताया उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, उन्होंने भाई रेसलमेनिया 40 में भी द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच ऑलरेडी फिक्स कर दिया था, यानी कि ये मैच हमें 100% देखने को मिलता है। यानी कि ये चीज कर भी दी थी ट्रिपल एच, यानी कि आपको पता होगा कोडी रोड्स ने कहा था रोमन रेंज को मैं रेसलमेनिया में तुझसे मैच नहीं करूंगा, एक ऐसा शख्स है जो कि तुझे ज्यादा जानता है मैच से, तो वो द रॉक ही थे। और द रॉक ने आपको पता होगा फेस टू फेस भी कर लिया था रोमन रेंज को, और ये मैच लिटरली फिक्स भी हो गया था। शुरू हो रहे थे कि ये मैच पे कोडी रोड्स को मिलना चाहिए, कोडी रोड्स को फिनिश स्टोरी करनी। और भाई ये बात भाई द रॉक को पता चली, तो द रॉक ने भाई ट्रिपल एच से कहा कि काम करते हैं मैं हिल टर्न कर लेता हूँ और फिर हमें ये मैच में कोडी रोड्स को ही देना चाहिए। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस पे द रॉक ने भाई हिल टर्न कर लिया, उन्होंने स्लैप लगा दिया कोडी रोड्स को, और फिर भाई कोडी रोड्स को वापिस अपना मैच मिल गया रोमन रेंज के साथ।
और उन्होंने फिनिश द स्टोरी कर ली। तो ये सारे वो बैक स्टेज सीक्रेट थे और भी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड बातें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि मैं ऐसे रोज रेसलिंग कंटेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज के लिए वीडियो यही तक था। जय हिंद।